हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सरोज टेक्निकल वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज एक बार फिर से देखिए मैं आया हूँ। ये जो एक रेडमी का मोबाइल है, इसमें कैसा है, बैटरी का प्रॉब्लम है। तो ये जो मोबाइल है, कस्टमर का कहना है कि भाई इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है या इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मुश्किल से अगर इसको आप 100% फुल्ली चार्ज कर देते हैं, मतलब अगर आप फुली चार्ज करते हैं इसको, तो कस्टमर का कहना है कि 1.5 से 2 घंटा, मुश्किल से 2 घंटा इसका बैटरी का बैकअप मिलता है। तो अभी हम लोग इसको जो है डिसअसेंबल करेंगे और देखते हैं कि इसका जो बैटरी है वो डैमेज है कि क्या डैमेज है इसमें। ठीक है, तो एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो है, ये जो मॉडल है, इसका जो पीछे का पैनल है वो ग्लास का है। तो ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, ज़्यादा घाई नहीं करना है, प्यार से आराम से धीरे धीरे अपने को इसको खोलना है। ठीक है, एक्चुअली कैसा प्रेशराइज करोगे ना तो इसका जो बैक पैनल है वो ग्लास है, तो ब्रेक होने के चांसेस है। तो बैटरी के साथ साथ आपको फिर पैनल भी चेंज करना पड़ जाएगा, तो वो चीज़ें मत कीजिए। अभी देखिए कैसा मैं नॉर्मली आराम से खोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस प्लास्टिक पेपर का यूज कर रहा हूँ और IP का यूज़ कर करके धीरे धीरे मैं इसको खोल रहा हूँ। देखिए कैसा है, थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, मना नहीं, मतलब हो भाई ठीक है ना, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन क्या है आपका जो काम है वो एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से होएगा। तो अपने को क्या करना है कि भाई अपना काम जितना सेफली, जितना सूटेबल हो सके अपने को उतना ही करना है ना, तो अपन वैसा करेंगे। तो इसके लिए मैं IP का इस्तेमाल करके, भाई नॉर्मली मैं हमेशा ही IP का वगैरह का ही इस्तेमाल करके पैनल खोलता हूँ ताकि कुछ भी नुकसान ना हो, कस्टमर का कोई नुकसान ना हो। अगर देखिए कस्टमर को खुश रखोगे, कस्टमर का कोई नुकसान नहीं करोगे तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो आराम से इसको खोल देते हैं। ऑलमोस्ट हमने खोल ही दिया है इसको, बाकी 3 साइड से तो हो गया, बस ये कैमरे की तरफ का जो है वो थोड़ा सा रह गया है। यहाँ कैमरे की तरफ थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि कैमरा बीच में रहता है तो वो मिडल में भी चिपका रहता है, प्लस साइड साइड में जो ग्लास है वो तो चिपका ही रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। मेन ज़्यादातर यही दिक्कत होती है। अब देखिए इस तरह से ना करके भी आप नॉर्मली हीट वगैरह जो करते हैं, जैसे सेपरेटर मशीन पे या ब्लोअर मशीन से नॉर्मली जो हम लोग हीट करके खोलते हैं, तो वैसा भी आप इसको हीट करके खोल सकते हैं। लेकिन मैं जो हूँ भाई, मैं हीट करके नहीं खोलता क्योंकि कैसा है, कभी कभी हीट करने से ग्लास का बॉडी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फाइबर का जो प्लास्टिक का बॉडी होता है उसमें दिक्कत हो जाता है। अगर आपने ओवर हीटिंग कर दिया तो बॉडी बेंड हो सकता है, बॉडी थोड़ा सा हल्का टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, हीट की वजह से पिघल सकता है। तो मैं वैसा नहीं करता हूँ। भाई खोलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खोल सकते, आप खोल सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल हीट पे करेंगे तो ठीक है ना। लेकिन अभी मैं जिस तरह से मैं खोलता हूँ भाई, मेरा इससे काम हो जाता है, तो मैं वैसे हीट वगैरह करके तो अभी तक तो नहीं खोला हूँ। ठीक है, बाई चांस कभी मैंने हीट वगैरह करके कोई ऐसा मॉडल खोला जिसको हीट करने की ज़रूरत पड़े। अभी देखिए जैसा ये जो है काफ़ी हार्ड हो रहा है, तो इसको आप नॉर्मली थोड़ा सा हीट कर सकते थे, तो ये हीट करके भी खोल सकते थे। लेकिन अभी मैं इसके लिए खोल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हार्ड रहेगा, चलेगा। लेकिन क्या है, इसका जो पैनल है उसमें जो पेंट लगा हुआ है, जो कोटिंग पेंट की हुई है वो डैमेज नहीं हुआ, उसके लिए मैं आराम से नॉर्मली कर रहा हूँ। ठीक है, कैसा है कभी कभी हीट जब हम लोग कर देते हैं तो जो कोटिंग होती है कलर की वो सॉफ्ट हो जाती है, तो जब हम लोग IP या प्लास्टिक पेपर यूज़ करते हैं तो हीट की वजह से वो बर्न होता है, तो वो पेंट छूट जाता है, तो वो दिक्कत नहीं हो इसके लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई मुझे सूटेबल लगता है इसके लिए मैं कर रहा हूँ। अगर आपको भाई हीट करके निकालना तो आप जल्दी, कोई दिक्कत नहीं, जैसे अगर आप हीट करके भी निकालना चाहो ना तो कोई इशू नहीं है, मतलब कर सकते हो भाई। अगर आपको उस वे से सूटेबल लगता है ना तो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। आपका जो सूटेबल वे है आप उसी से ही करो, क्योंकि आप उसी तरीके से परफेक्टली काम कर सकते हो जिस तरीके से आप करते हो या जिस तरीके को आप जानते हो, समझे। अब मैं आपको कितना भी बोल दूँ तो आपको उसी तरीके से करना है जो अपना वे है। ठीक है, तो ये जो है, जो ये जो मेथड है, जो ये जो वे है, जो तरीका है, ये मेरा खुद का है, तो मैं इसी वे से अपना करता हूँ। और बेसिकली आपने देखा होगा कि अगर जैसे आपने मेरी कई वीडियोस देखी होगी तो मैं हमेशा अपने इसी तरीके से ही काम करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, मतलब किसी और ने भी पहले से रिपेयर किया हुआ, तो ग्लू जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो निकालना पड़ेगा, पूरी तरह से साफ़ करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ग्लू जो है उसको हम लोग थोड़ी टाइम के बाद साफ़ कर लेंगे, बाद में साफ़ करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले जो है इसका स्क्रूज वगैरह डिसअसेंबल करते हैं और बैटरी का देखते हैं क्या है। अब बैटरी देखिए, जैसा कि मैं देख रहा हूँ इस मॉडल में बैटरी तो ऐसा कोई फूगा हुआ या थोड़ा सा भी डैमेज दिख नहीं रहा।
तो इसका मतलब ये है कि जो बैटरी में अंदर जो एलिमेंट्स लगे हैं, जो केमिकल्स हैं, जो एलिमेंट्स कंपनी ने लगाए यूज़ किए हुए हैं, तो शायद इस मॉडल में इस बैटरी में वो डैमेज हो चुका है, तो उसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे में अपने को जो है इसका जो है बैटरी जो है अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग इसका जो है ऊपर का जो पैनल है उसको खोल देते हैं। देखिए मैंने स्क्रूज खोल दिए हैं और चिमटी की मदद से ये जो पैनल है उसको हम लोग खोल देते हैं। देखिए गमिंग की वजह से पैनल एकदम पूरी तरह से चिपक गया है। इसके पहले जिसने भी रिपेयर किया होगा भाई साहब ने कुछ ज़्यादा ही गम, मतलब ठीक है ना, लगाओ, मना नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा गम लगाओगे तो ठीक नहीं है ना। नेक्स्ट टाइम अगर आपको ही बाई चांस खोलना पड़े तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूज़ करो, मना नहीं है, लेकिन लिमिटेड, एटलीस्ट इतना यूज करो कि वो ओवरफ्लो नहीं हो, मतलब ओवर नहीं होना चाहिए। अब देखिए ग्लू जो है वो ठीक है, ये तो कंपनी का टेपिंग लग रहा है, इसको जरा टेपिंग से खींच के देखते हैं। देखिए मतलब आप लोगों ने कई वीडियोज़ में देखे हो कि बैटरी निकालने के लिए तो ये नॉर्मली टेपिंग खींचिए और निकल जाता है। देखो मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन टेपिंग से नहीं निकलता है। तो मैं वैसा फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ दोस्तों। कैसा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो फेक है, लेकिन कैसा कि टेपिंग हमेशा खींच के नहीं निकलता। मैंने तो अभी जितने भी बैटरीज रिप्लेस की उसमें टेपिंग से खींचने की कोशिश की, लेकिन आज तक कभी टेपिंग निकली नहीं। ठीक है, तो मैं तो हमेशा अपना ये जो प्लास्टिक ओपनर था ग्रीन कलर का मेरे हाथ में, मैं उसी से यूज़ करता। डैमेज तो नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो दे ही रहा है। प्रॉब्लम दे रहा है तो अपने को क्या है कि उसको रिप्लेस करना ही है। तो अब सबसे बड़ा काम इसमें कि जो पुराना ग्लू लगा हुआ है उसको हम लोग साफ़ करेंगे। देखिए मैं अभी की जो मेरे वीडियोस आप लोग देखे होंगे उस वीडियोस में उन वीडियो में मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक ग्लू रिमूविंग मशीन है तो मैं उससे निकालता हूँ। लेकिन ये जो एक वीडियो मैं बनाया हूँ इसको मैं चिमटी से निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो चिमटी से भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, अब इसमें देखिए बेसिकली जो मेरी पिछली वीडियोस है उसमें आपने देखा होगा कि ग्लू साफ़ करने के लिए मुश्किल से मुझे 1 या 2 मिनट या 5 मिनट रख लेते हैं, 5 मिनट लगते होंगे। वैसे इतना लगता नहीं है, लेकिन एक बात नॉर्मल 2 से 5 मिनट रख लीजिए, उसमें लगता है। लेकिन अभी अगर मैं चिमटी से जिस तरह से निकाल रहा हूँ, मतलब मैं पहले भी ऐसे करता था, लेकिन अगर अभी आप देखने जाओगे अगर मैं चिमटी से निकाल रहा हूँ तो कितना टाइम लगता है। ठीक है, अब इसमें जो है कि प्रॉपर अपने को एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ें देख के उसको साफ़ करनी पड़ती है। लेकिन मशीन से क्या है, वो ग्लू को ही खींचता है। वो तो ग्लू जहाँ तक उसको हार्ड लगेगा, ग्लू जहाँ तक जॉइंट रहेगा वो खींचेगा, फटाक से निकाल देगा। फिर अगला आप आगे चलो, आगे निकालेगा वो। तो ऐसे ग्लू से फटाफट निकलता है। मतलब ग्लू रिमूव की जो मशीन है वो ग्लू फटाफट निकल जाता है मशीन से। लेकिन चिमटी से क्या है, चिमटी एक तो शार्प होती है, ग्लू में घुस जाता है, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके अपने को निकालना पड़ता है। ये काफ़ी मेहनत का काम है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप ले सकते हैं। मार्केट में आपको मुश्किल से कितने का मिलेगा। जो मैंने मशीन लाई थी वो 800 रुपये की लेके आई थी। तो 800-1000 रुपये, अगर भाई देखिए, अगर जैसे आप मान लो कि रेगुलर बेसिस पे काम करने वाला है तो ठीक है ना, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए सूटेबल है ना। जितना जल्दी आप काम करोगे, जैसे अगर भाई इसमें 10 मिनट लगने वाला, अगर वो काम आप 2 मिनट में कर ले रहे हो तो आपके पास पूरे जो 13-14 मिनट बचेंगे। या अब 10 मिनट में काम करने वाले को अगर मैं 2 मिनट में करूँ तो मेरे पास 8 से 10 मिनट पूरे, मतलब मेरा पूरा टाइम बच जाएगा ना। तो मैं उसमें हो सकता है भाई मैं दूसरा कोई मोबाइल बना लूँ। तो इससे क्या है, एटलीस्ट आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके अपना अर्निंग बढ़ा सकते हो। जल्दी काम करोगे, कस्टमर भी सेटिस्फाइड होगा कि भाई फटाफट काम करके दे दिया, तो उसके लिए है। तो जितना जल्दी हो सकेगा, जितना तेज़ आप काम करोगे और जितना प्रॉपर अच्छी तरीके से काम करोगे, उतना आपको अर्निंग बढ़ेगी, उतना आपका काम अच्छा होएगा। तो भाई अब देखिए, काम करना है तो टूल्स तो रखने पड़ेंगे। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप पहले टूल्स लीजिए फिर काम कीजिए। मैंने भी ऐसा नहीं किया था। मैं काम करते करते धीरे धीरे ही टूल्स मैंने जमा किए। मैं जो भी चीज़ें यूज़ करता हूँ एक एक करके, मतलब कैसा, मैं एक टारगेट बेसिस पे चलता हूँ। आज एक मशीन ली है तो एक महीने, अगले महीने अगले के अगले महीने, मतलब 1-2 महीने के गैप रख के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं सारी मशीनें कलेक्ट करता हूँ। तो धीरे धीरे जो मैं है मशीनें खरीदते रहता हूँ, तो अपना काम भी हो जाता है और मशीनें भी मिल जाती हैं। तो बस यही तरीका है। तो ठीक है, देखिए चिमटी से मैंने साफ़ किया है। लगभग मुझे काफ़ी ज़्यादा समय हुआ है, इसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया है। तो ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। मतलब ये भी तरीका अपना कोई खास दिक्कत वाला नहीं। लेकिन भाई जहाँ मुझे 1 मिनट लगेगा मैं वहाँ 5 मिनट दूँ, ऐसा मतलब मैं क्यों करूँगा मैं। तो ठीक है ना भाई, मशीन ले लेंगे आप तो बेहतर है। तो ये हो गया हमारा। अभी इसको हम लोग चालू कर देते हैं।
तो वैसे अभी देखिए ये जो है हमने मार्केट का बैटरी इंस्टॉल किया है इसमें, और ओरिजिनल जो बैटरी थोड़ा सा कॉस्टली है तो हमने इसमें नॉर्मली मार्केट वाला बैटरी इंस्टॉल किया है। और कस्टमर ने भी बोला था कि भाई उसको मार्केट वाली जो बैटरी है वो चलेगी, तो ठीक है। अभी इसका जो थोड़ा सा प्लास्टिक वगैरह देख रहे हैं वो थोड़ा सा हल्का सा निकल चुका है, तो उसको जो है थोड़ा सा काट दीजिए। पूरा खींच के निकालने की ज़रूरत नहीं है, जितना डैमेज हुआ खाली उतना निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग हल्का सा निकाल देते हैं काट के, तो हमारा काम हो जाएगा। और दोस्तों ये जो मैं ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ देखिए काफ़ी शार्प होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ज़रा भी स्लिप हो गया अगर उंगली वगैरह पे, हाथ पे कहीं पे भी लगेगा तो तुरंत आपको काटेगा ये। मेरा कई बार हाथ कट चुका है दोस्तों, इसके लिए मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आए दिन मुझे लगते रहती है। अब काम ही ऐसा करते हैं तो भाई ठीक है ना, लगेगा ही ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सावधानी रखना, ख़ास तौर पे तो जब आप ये ब्लेड यूज करो तब, ठीक है। अभी तो बैटरी हमने इंस्टॉल कर दी है। अब उसके बाद देखिए मैं बेसिकली पैनल्स का पहले ग्लू निकालता, फिर ये जो बैक पैनल है उसको निकालता, तो अब इसको भी मैं चिमटी की मदद से ही निकाल के आपको दिखाता हूँ। अब इसमें देखिए कैसा है, चिमटी की मदद से जब मैं निकाल रहा हूँ तो अगर मान लीजिए ग्लू कहीं पे ज़्यादा चिपका होगा तो मैं थोड़ा सा प्रेशराइज करूँगा। अगर चिमटी को प्रेशर करके मैं निकालता हूँ तो चिमटी जो है वो पॉइंटेड है, शार्प है, तो वो जो भाई अब शार्प है अब प्लस पॉइंटेड भी है, तो वो पैनल में लग सकता है, तो पैनल का पेंट जो है वहाँ से छोड़ देगा। ऐसा ना हो इसके लिए मैं मशीन का यूज करता हूँ। पहले मैं भी भाई चिमटी का ही यूज करता था, इसी ट्वीजर से ही मैं निकालता था। मैं भी ऐसा नहीं है कि भाई मैं हमेशा से ही मशीन का यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं। मैं पहले हाथ से या चिमटी से ही करके निकालता था। अभी देखिए जैसे मैं कि हाथ से खींच के निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें भी ये भी एक तरीका सूटेबल है। थोड़ा सा समय लगता है, नाखून का इस्तेमाल करना पड़ता है इसमें, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है भाई सूटेबल काम करने का। तो खैर ठीक है, जितना भी जो भी आपको अवेयर है, जो भी आपको सूटेबल लगे भाई आप उसी से करिए। मैं ऐसा कोई फोर्स नहीं करता हूँ, बस एटलीस्ट एक जो मेरे पास नॉलेज है मैं उसके लिए बता रहा हूँ बस। तो ठीक है, ये भी हमारा जो है ये हो गया है। तो अभी थोड़ा सा क्लीन बाकी है, ये हो गया है लगभग। तो बैटरी हमने इंस्टॉल कर ली है, एक दो बार मैंने चेक किया, चार्जिंग उतर नहीं रही है, तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। तो ठीक है, मतलब बैटरी का ही इशू था, बैटरी ही ख़राब हो गया था, तो हमने बैटरी जो है इसका मार्केट का बैटरी जो है वो हमने इंस्टॉल कर दिया है। तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया है। अभी रही बात सारी चीज़ें फिट करने की, सारी चीज़ें सही करके लगाने की, तो स्क्रूज़ वगैरह फिट करने हैं, पैनल्स फिट करके स्क्रूज़ लगाएंगे, स्क्रूज़ लगा के फिर पीछे का जो पैनल है वो हम लोग फिट कर देंगे, ठीक है। अभी ये जो मिडल पैनल है देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा प्रेशर करके लगाएंगे कि इसका यहाँ का पॉइंट एक बार गड़बड़ हो जाता है। पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, अभी अपने को स्क्रू लगा देना है और हमारा काम जो है वो हो जाएगा। स्क्रू लगाइए, ग्लू लगाइए, फिंगरप्रिंट लगाइए। अब देखिए इसमें एक फिंगरप्रिंट से याद आया दोस्तों, फिंगर सेंसर जो है हम लोग कभी कभी क्या है, मोबाइल चालू करते हैं, चालू करने के बाद मोबाइल मतलब जैसे कभी कोई प्रॉब्लम है, हम लोग मोबाइल बना देते हैं, रिपेयर करते हैं, उसको चेक करने के लिए मोबाइल चालू कर देते हैं। अब मोबाइल चालू हो गया, ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें हम लोग फिट कर देते हैं, और फिट करने के बाद सबसे लास्ट में जब फिंगर लगाने की बारी आती है तो मोबाइल चालू में ही हम लोग लगा देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा मत करना। ऐसा क्यों नहीं करने का, क्योंकि मान लो अभी आपने चालू में लगाया है, ठीक है, अब कस्टमर लॉक खोल रहा है, पैटर्न है तो ठीक है, कस्टमर इन केस फ्यूचर में या कभी भी, या अगर फिंगरप्रिंट उसने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा हुआ है, लगा के रखा हुआ है, तो अगर वो जो फिंगर से लॉक खोलने जाएगा ना, तो अपना जो है फिंगरप्रिंट काम ही नहीं करेगा, वो स्कैन ही नहीं करेगा, वो शो ही नहीं करेगा, ऑप्शन ही नहीं रहेगा, समझिए। अगर सेट करने जाओगे तो ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। या तो फिर अगर आप लॉक खोलने के लिए फिंगर लगा के रखे हो, तो लॉक जब खोलोगे, लगाओगे फिंगर, तो फिंगर स्कैन ही नहीं करेगा, वो रिसीव ही नहीं करेगा, आपका प्रिंट ही नहीं लेगा, क्योंकि फिंगर जो है वो वर्किंग में है ही नहीं। तो इसके लिए क्या है कि अगर फिंगर आप लगा रहे हैं चालू में, तो एक बार मोबाइल को आपको रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा। रीस्टार्ट करोगे तभी जाके आपका फिंगर वर्क करेगा। रीस्टार्ट नहीं करोगे, चाहे 1 दिन हो जाए, चाहे 2 दिन हो जाए, चाहे 10 दिन हो जाए, फिंगर सेंसर आपका वर्क करने वाला नहीं है। तो इसका ज़रा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर चालू में लगा रहे हैं भाई, तो हमें मोबाइल एक बार बंद करना ही करना है। क्योंकि अगर फिंगर आप यूज़ करना चाहते हो, कैसा कि कभी कभी कस्टमर आके झगड़ा कर लेता है भाई कि मेरा फिंगर काम नहीं कर रहा, मेरा पहले चल रहा था, तब इसमें एक्चुअली एक बार अपने को भी टेंशन आ जाता है, यार पहले चल रहा था अभी नहीं चल रहा, जबकि फिंगर सही से लगाया है मैंने, फिंगर कटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो कस्टमर कैसे बोल रहा है। तो
अपने को भी गुस्सा लग जाती है ना। अब फिर क्योंकि अपने को फिर खोलना पड़ेगा अगर देखना है तो, अब फिर खोलो फिर देखो, फिर खोलो फिर देखो, तो ऐसा नहीं हो इसके लिए एक बार रिस्टार्ट कर देंगे तो फिंगर का टेंशन ही नहीं रहेगा। खैर कभी भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है यार, फिर से खोल देंगे, खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बार रिस्टार्ट कर दो। अगर आपको भरोसा है कि फिंगर डैमेज नहीं किया है आपने या नहीं हुआ है आपसे, फिंगर आपने प्रॉपर तरीके से लगा के रखा है, तो एक बार तुरंत रिस्टार्ट मारो ना, क्या टेंशन है, मारो रिस्टार्ट मार दो, हो जाएगा काम। तो ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये जो था अपना प्रॉब्लम ये भी सॉल्व हो गया है। तो मैं आपसे मिल लूँगा फिर मेरे अगले वीडियो में। दोस्तों अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करो, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी जवाब दूंगा। आपके जो भी आपको पूछना हो, जो भी आपका प्रॉब्लम हो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे ही बने रहो मेरे चैनल पे, मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दूंगा। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में।